टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश की नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत का टैक्स छापों से मुताल्लिक अहम फैसला जारी। कहा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। विफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई के कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। सारे ग्रुप्स का मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी जेल में रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं। पीटीआई शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करती है। बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बोलते। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 11 मार्च को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म जारी कर दिया। डिवीजन बेंच ने अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। कराची के इलाके साइट में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग। फायर टेंडर्स, स्नाकल और वाटर बाउजर्स ने काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड ने आग तीसरे दर्जे की करार दी। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा, फैक्ट्री में केमिकल और बारदाना मौजूद हैं। यहाँ मौजूद बॉयलर फट जाते तो बड़े पैमाने पर तबाही होती। यमन में अफसोसनाक हादसा। घर में धमाके से 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक गैस सिलेंडर से धमाका हुआ। धमाके के बाद कमरा गिर गया। सदर आसिफ जरदारी का इजहार अफसोस। सौगवार खानदानों से ताज़ियत की। हुडकी के इलाके मीरपुर माथेलो में जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कीड़े मार दवा की खाली बोतल में पानी डालकर पिया। महकमा सेहत की टीम गाँव पहुँच गई। मजीद तहकीकात जारी। बलोचिस्तान के जिला योब में मजीद 10 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। फोर्सेज ने खारजियों के ठिकानों का सुराग लगाकर निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खारजी मारे गए। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 18 हो गई। महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार। नेपरा का इजहार बरहमी। कहा, जनवरी में महंगे प्लांट चलाने की क्यों नौबत आई। बताए गए प्लान से चीजें उलट हो जा रही हैं। हुकाम ने कहा, जनवरी में डिमांड में इजाफे से फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ा। 1 माह के लिए बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। पावर डिवीजन ने नेपरा की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, माली साल 2025 में सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए कमी हुई। रिकवरी रेट बढ़कर 96.6% हो गया। लाइन लॉसेस में कमी से 11 अरब रुपए की बचत हुई। ट्रांसफार्मर लेवल टारगेटेड लोड शेडिंग की जानिब पेशरफ्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात की। इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। कहा, पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म का मानसहरा में शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। हज के दौरान पेचीदा बीमारियों में मुब्तला आज़मीन को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। वजारत मजहबी अमूर ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, दिल की शदीद बीमारी, गुर्दों की खराबी नहीं होनी चाहिए। दायमी सांस, जिगर और फेफड़ों की शदीद बीमारी में मुब्तला ना हो। गलत या जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन और यूनान के वज़रा से मुलाकात। लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर इत्तफाक। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए की 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विंग ने नई गाड़ियों की खरीदारी से मुतालिक अहम सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की भी तजवीज़।
मुल्क में 64% मुस्तहिक अफराद को प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज मिल गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क का सबसे बड़ा और जामे रमजान रिलीफ पैकेज दिया। शफाफ डिजिटल निज़ाम से तकसीम की जा रही है। रमजान पैकेज के लिए काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। पंजाब में 2 साल में रोटी और आटे की कीमत नहीं बढ़ी। पंजाब में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। रमजान सहूलत बाजारों से करोड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। कोशिश है पंजाब की आवाम को अपना हक मांगना ना पड़े। वज़रा दफातर में ना बैठें जब तक आवाम में नहीं निकलेंगे मसाइल का पता नहीं चलेगा। पेशावर में 6000 से ज्यादा खुले मैनहोल्स का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ढक्कन लगाने के लिए 12 करोड़ 57 लाख रुपए मंजूर कर लिए। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा जोन 5 में 1600 से ज्यादा मैनहोल्स पर ढक्कन नहीं है। ईरान अमरीका के जनीवा में जौहरी मुज़ाकरात। ईरान ने मुआहदे का मुजव्वज़ा मुसव्विदा अमरीका को पेश कर दिया। ओमान का ईरान की तजावीज़ और मुसव्विदा वसूल करने का इतराफ़। कहा ईरानी तजावीज़ जल्द अमरीकी टीम को पेश की जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा 27 फरवरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की याद का दिन है। किसी भी भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन की सलामती के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों का खात्मा करे। तालिबान रजीम के आने के बाद से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। कैंपेन पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज की यार्ड में 150 वी लोग आए। क्या बाकी वज़राए आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया जजेस की किरदार कुशी का फोरम नहीं बन सकता। अदलिया की आज़ादी रियासत की जिम्मेदारी है। जजेस सिर्फ अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं, पब्लिक तरदीद के जरिए नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदलिया मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस 54 अफराद की शनाख्त, 34 को नोटिस जारी कर दिए गए। तान्हा गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन में मजीद 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। जस्टिस आगा फैसल का चीफ फायर ऑफिसर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को सहाफ़ी के सवालात पर जिरह करने का हुक्म। फरीकैन को सरबराह जुडिशल कमीशन की जानिब से सवालनामा पेश किया गया। आइंदा समात पर फरीकैन को जवाब और सवालनामा जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 रोज मंदी के बाद जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,68,893 पॉइंट्स की सतह पर बंद। लाहौर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल केस में इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नशे की हालत में अपनी अहलिया को कत्ल किया। कत्ल की रात गाड़ी बेचने के मामले पर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। मुलजिम ने कत्ल के बाद मनशियात नाले में फेंक दी और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी। मुल्क में मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे बच्चियां स्कूल से बाहर। पाकिस्तान इदारा बराए तालीम ने 2023 और 24 की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चियां तालीम से महरूम हैं। 1 करोड़ 20 लाख के करीब लड़के स्कूलों से बाहर हैं। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बच्चियों की तालीम पर मजीद काम करने की जरूरत है। लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब अफराद में गाड़ियों की चाबियां तकसीम। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ई टैक्सी स्कीम में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। खवातीन ड्राइवर्स के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत खुद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। पार्लियामेंटेरियंस के हलकों में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सोहेल अफरीदी ने कहा अगले तरक्याती प्रोग्राम में पसमानदा अजला पर तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में रोजगार, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी तरजीह है।